आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। इस साल अगर आपने एडमिशन ले लिया है 10वीं क्लास के अंदर, तो लीजिए अपन 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका 1.2 वाला पार्ट लेते हैं। 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। मैंने कहा ना, अगर जो कुछ मैं इस पे बता रहा हूँ अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, बहुत लिमिटेड चीज़ दे रहा हूँ मैं, और वो ठीक से कर लेते हैं तो बोर्ड के अंदर आप फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं, आप टॉपर वाली लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी मतलब कम मेहनत में ज़्यादा वर्क हो जाए। जो चीज़ काम की है उसको पहले पढ़ें, जो कम काम की है उसको वेटेज कम दे, इस तरीके से। तो लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके 10th की मैथमेटिक्स का अभज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 10वीं क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अभज्य गुणनखंड करने में भी हमारे को बहुत समस्या होती है। हमारे पास 140 दे रखा है, ठीक है, इसके हम अभज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके लिए आपको पता होगा 1 4 व 0। इसके लिए भाजकता के नियम है और अभज्य गुणनखंड करने में ध्यान रखना पड़ता है हमें 2 3 5 इस तरीके से अभज्य संख्याओं का ही भाग लगाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हमें कम से कम 1 से 25 तक की अभज्य संख्याएं हमें पूरी लिख लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि वो अभज्य संख्या है जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाए, वो अभज्य संख्या, ठीक है ना, खुद का और एक का। तो 140 के अंदर अपन सबसे पहले 2 का देंगे तो सीधे सीधे आधे कर लो, हो रहे हैं इसके अंदर ये 70, फिर इसमें 2 का जा रहा तो ये आपके 35, फिर इसके अंदर 5 का जा रहा तो ये कितने बार, 7 बार, तो ये 7 का जा रहा है इसके अंदर 1 बार। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अभी हमारा काम हुआ नहीं है। बहुत सारे यहाँ तक ला करके बहुत बड़ा काम कर लिया हो वैसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। 140 बराबर क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लिखें, 5 1 बार है तो इस पर 1 लिख दें। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, 1 को लिखते नहीं है, फिर भी अपन पावर का मामला है इसलिए अपन ने घात के रूप में इसको लिख दिया। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन जो है, एक काम करते हैं जो थोड़ा अलग हो ले लेते हैं। जैसे अपन इसके अंदर ले लेते हैं 5005। चौथा क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं अपन, ये है 5005, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। तो आप देख लो, सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो 5 का भाग दे दो इसके अंदर 0 0 1। अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके, तो आपको यहाँ खास तौर से देखना है किसका भाग जा रहा है। इसके अंदर हमें भाग दे करके देखना पड़ेगा, 2 3 5, यहाँ 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं। हम एक काम करते हैं, 2 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो अगली संख्या कौन सी आती है, अभज्य 7। हम इसके अंदर 7 का भाग दे करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बचे 0, 7 चौक 28 और 2 बचा 1, 7 तिया 21 चला गया। तो ये इसके अंदर हमारे 7 का भाग जा रहा कितनी बार, 143 बार। फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर यहाँ ऐसी जो संख्या आती है, आपने एक छोटी क्लास में गुणनखंड किया होगा, x² - 2x - 143, इसके गुणनखंड करिए और वहाँ आपकी संख्या काम आई होगी 11 और 13। इसको गुणा करके देख लो, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 ने 1 14। ये गुणनखंड का सवाल अक्सर पूछा जाता है और वहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या इधर और ये आपके टुकड़े करने होते हैं इसके बीच के पद के, तो इनका डिफरेंस केवल 2 है, तो ये यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से। तो आप देख लो 11 और 13, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो अभज्य आ रही है, ध्यान देना। तो 11 का भाग इसमें कितनी बार चला गया, 13 बार, और फिर इसके अंदर 13 का भाग 2 तो ये 1 बार हो जाएगा। मतलब आपके 5005 बराबर
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके आंसर हो गए। सबकी पावर एक एक ही है तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? तो ये ऐसा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर और लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, जैसे चलो अब इसका ये क्वेश्चन तो आपके अभज्य गुणनखंड वाला हो गया। बाकी के क्वेश्चन कुल 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से मैंने 2 करा दिए, बाकी सब आपको ऐसे ही करना है। मैं अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और 2 में दे रखा है आपके 26 और 91 का आपको एलसीएम 2 संख्याएं दे रखी, देखो पहला, ठीक है, 26 व 91, और आपको इसके अंदर एक सूत्र मैंने आपको सबसे पहले जो वीडियो बताया था इसका, ये अगला वीडियो है नेक्स्ट, सबसे पहले जो वीडियो भेजा मैंने उसके अंदर मैंने एक सूत्र दिया था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू उन दोनों का गुणा। आपको यहाँ पर इस सूत्र की जांच करनी है। ये इन संख्याओं से आपको पहले LCM निकालना, फिर आपको HCF निकालना, और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करके ने आपको पता करना कि ये बराबर है कि नहीं, ये सूत्र सही है या नहीं। ये मैंने दूसरे का पहला क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हम 26 दोनों के अभज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में मैंने 2 तरीके बताए हैं, विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकालना और अभज्य गुणनखंड से। अपन अभज्य से कर लेते हैं, यहाँ कोई बांध नहीं रहा, वो कैसे भी करो। तो 26 के करो पहले आप, तो 26 के क्या हो जाएंगे, 2, 13, और ये 13 तो एक बार हो गया, यानी कि 26 बराबर 2 इंटू 13। फिर आप करें 91 का, तो 91 में आप देखो 13 का भाग जा रहा है, तो 13 7 91, और ये 7 का भी जा रहा है इसमें, तो ये आपके 91 बराबर 7 इंटू 13। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर HCF बताने का तरीका बताया था। आप कोई काम करें, 2 पर पावर 1 कर दें, 13 पर पावर भी 1 कर दें, इसको 7 पर पावर 1 कर दें और 13 पर पावर 1 कर दें। अब मैंने अभज्य गुणनखंड कर लिए अलग अलग। अब इसको खाली देखते ही हमारा LCM और HCF निकलेगा। तो ये LCM की बात करें तो हमें हर टर्म की हाईएस्ट पावर लेनी है, हर टर्म की हाईएस्ट पावर। 2 की पावर इसके अंदर 1 है और इसमें 0 है ही नहीं, मतलब 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 हुई, तो ये 2 आ जाएगा। 13 की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, तो हाईएस्ट 1 ही हुई, तो 13 एक बार ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 बार ले दो, 2 बार है इसके अंदर, हमें हाईएस्ट पावर देखनी, हाईएस्ट घात। तो हाईएस्ट घात दोनों में 1 1 ही है, तो एक बार ले लिया। अब कौन बच रहा, 7, तो 7 में हाईएस्ट पावर 1 है और लोवेस्ट पावर 0 है ही नहीं, मतलब 0 है। ठीक है, तो ये 7 पर पावर 1, मतलब अब आप इसको गुना कर लें, 13 दूना 26 इंटू 7, तो ये कितना आ गया आपके 7 छंग 42, और ये 7 दूनी 14 और 4 18, ये आपके इसका LCM आ गया। ठीक है, फिर बात करें हम HCF की। याद कीजिए मैंने HCF का डायरेक्ट तरीका क्या बताया, दोनों में जो कॉमन आ रहा हो वो आपकी HCF होता है। ठीक है, तो यूँ से देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा, दोनों में 13 आ रहा, तो डायरेक्ट उत्तर 13 ही है। ठीक है, तो वास्तव में 13 ही है। ठीक है, पर कैसे देख ले आप, इसके अंदर HCF में जब याद करें तो लोवेस्ट पावर लेनी है, LCM में तो हाईएस्ट पावर और HCF में आपको लोवेस्ट पावर। तो 2 की पावर 1 है इसमें और इसमें 2 की पावर 0, तो लेना ही नहीं, 0 लेना मतलब लेना ही नहीं। 13 की पावर 1 है इसमें और 13 की पावर इसके अंदर भी 1 है, तो लोवेस्ट पावर 13 की पावर 1 है, तो यही बार ले लिया। 7 की पावर 1 है, इसमें 7 की पावर 0 है, तो मतलब लोवेस्ट 0 हुई, तो लेना ही नहीं। तो ये आपके HCF आ गया, देख लो। क्लियर, हमने LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, अब क्या काम बच रहा है, अब हमारा जो मेन काम बच रहा है वो हमें ध्यान में रखना होगा, वेरीफाई करना। जो इसने पूछा है क्वेश्चन में वो चीज़ हमें इसके अंदर निकालनी है। तो क्या पूछा इसमें इसने, इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। LCM कितना आया 182,
HCF 13 और A कितना है 26, B कितना है 91। तो अब आप इनका गुणा करके देख लें, गुणा चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। 13 दूना 26 का 6 और हासिल 2, 13 8 104 और 2 6, तो ये 106 6 और हासिल 10 और 13 कम 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। इधर तो आ गया इतना, इधर 26 से गुणा कर लो इसको, तो 26 से 91 को करें तो ये 26, 9 छंग 54, 9 18 और 5 23, 6 6 2। लीजिए आपका काम कंप्लीट। 23 66 दोनों बराबर आ गए, हमारा काम कंप्लीट हो गया। यानी दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इस सूत्र की जांच करनी है, और इस सूत्र की जांच करनी है आपको केवल 2 संख्याएं दे रखी है। ब्रीफ में फिर से बता दूं, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना, दोनों का एचसीएफ निकालना, विधि बता दी मैंने, फिर उनका गुणा करना और इधर ए और बी का भी गुणा करना, दोनों बराबर आ गए, हमारा सूत्र सिद्ध हो गया। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर 2 और 3 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप उनको इसी मेथड से कर लें, बिल्कुल सिंपल सा काम है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन लेंगे अगले वीडियो में। आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, पूरा देखना है, नोट्स अपने उतार लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम तक के लिए एक पूरा अच्छा मैटर प्रिपेयर हो जाए और आप अच्छे नंबर ला सकें। थैंक्स।